देवी सीता के जीवन से ले ये सबक, पति के साथ होंगे अच्छे रिश्ते। रामायण हिंदू धर्म में इस ग्रंथ की बहुत मान्यता है। इस ग्रंथ पर बहुत सारे फिल्में, कार्टून और टीवी सीरियल तक बन चुके हैं। इस ग्रंथ के 5 प्रमुख पात्रों के चरित्र के बारे में भारत में रहने वाले लगभग हर धर्म के लोग जानते हैं। जहां राम को हीरो और रावण को इस ग्रंथ का विलेन समझा जाता है, वहीं लक्ष्मण और हनुमान को साइड एक्टर। इन पात्रों में एक महिला पात्र भी है जिसका नाम सीता है। सीता इस ग्रंथ की नायिका है, वो नायिका जिसके इर्द गिर्द पूरी रामायण घूमती है। भारत में सीता को बहुत महान महिला समझा जाता है। बेशक वह महान थी, उनके बलिदान और साहस की कहानियां भारत भर में मशहूर है, मगर सीता की महानता अगर इस दौर की महिलाएं दोहराए तो शायद जीवन जीना उनके लिए आसान नहीं होगा। दरअसल आज भी जब घर में बेटे की शादी होती है तो सास की चाहत होती है कि उनके घर सीता जैसी आज्ञाकारी बहू आए। पुरुषों को ऐसी पत्नी चाहिए होती है जो सुख दुख में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके और बच्चों की अच्छी परवरिश कर सके। मगर सवाल यह उठता है कि आप तो सीता बन जाएंगी, मगर क्या आपको राम जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए? हो सकता है कि हमारे इस सवाल से आपके मन में काफ़ी उथल पुथल मच गई हो, मगर आज हम आपका ध्यान सीता के जीवन से जुड़ी उन गलतियों की ओर आकर्षित करेंगे जिससे आज के दौर में अगर आपने दोहराया तो आपको इसकी अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ सकती है। पार्टनर का ले एबिलिटी टेस्ट। आजकल लव मैरिज का जमाना है। जाहिर है आप देवी सीता की तरह स्वयंवर नहीं करेंगे, मगर लव मैरिज करते वक्त भी केवल पर्सनालिटी देकर लाइफ पार्टनर न चुने। जिस तरह देवी सीता केवल धनुष तोड़ देने पर राम को पति चुन लिया था, आज के दौर में बहुत जरूरी है कि पार्टनर चुनते वक्त इस बात का ध्यान दिया जाए कि उस पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं, और क्या वो आप पर भरोसा करेगा या नहीं। पति के फैसले को ही न समझे आखिरी फैसला। जब माता केकई के कहने पर महाराजा दशरथ ने राम को 14 वर्ष के वनवास जाने का आदेश दिया तो राम ने तुरंत ही इस आदेश को स्वीकार कर लिया। राम के साथ सीता ने भी वनवास पर जाने का निर्णय लिया और 14 वर्ष तक जंगलों में दिन गुजारे। मगर आज के दौरान में यह संभव नहीं है। पति यदि कोई फैसला लेता है तो उसे मानने की जगह उसे समझाए कि इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। खुद कभी पति के गलत फैसले में साथ न दे। पति अपना फैसला थोपे तो उसे बड़े प्यार से समझाए कि आप उनके इस फैसले में उनके साथ नहीं हैं। सोच समझ कर करे जिद। वनवास के दौरान देवी सीता ने अपने पति राम को एक हिरण के शिकार पर जिद करके भेजा था। उसके बाद जो हुआ उसी पर पूरी रामायण लिखी गई है। सीता जैसी एक्सपीरियंस आपको ना हो, इसलिए सोच समझ कर जिद करें। आपकी जिद आपको ही मुसीबत में डाल सकती है। इसके साथ ही जिद उसी चीज की करे जो आपके लाइफ में एक बड़ा इफेक्ट डाल रही हो। सही वक्त और सही जगह पर दिखाए। स्वाभिमान। हरण करने के बाद रावण ने देवी सीता को एक वाटिका में रखा था। देवी सीता को रावण के कैद से छुड़ाने के लिए राम ने अपने दूत हनुमान को भेजा था, मगर सीता ने हनुमान से कहा कि वह तब ही जाएगी जब स्वयं राम ने उन्हें लेने आएंगे। सीता के इस स्वाभिमान की ही वजह से इतना बड़ा युद्ध हुआ। अगर कभी इस तरह की सिचुएशन में आप पड़ जाए तो आप खुद को मुसीबत से निकालने के लिए उपाय तलाशिएगा। स्वाभिमान में समय नष्ट मत करिएगा। पति को समझाए उनकी जिम्मेदारियां। और वनवास से वापिस लौटने के बाद जब राम और सीता अयोध्या आए तो प्रजा ने सीता के हरण को लेकर सवाल उठाने खड़े कर दिए। सीता को लेकर लोगों के बीच फैले भ्रम के कारण राम ने उन्हें त्याग दिया। जिस वक्त राम ने सीता को त्याग दिया था उस वक्त सीता जी गर्भवती थी, मगर सीता जी ने पति के त्याग को उनकी आज्ञा समझकर उसका पालन किया। बच्चों के जन्म के बाद भी सीता ने सिंगल मदर बनकर दोनों बच्चों का पालन पोषण किया। मगर क्या आप आज के दौर में यह संभव है? सिंगल मदर होने में कोई बुराई नहीं है, मगर पिता के होते हुए बच्चे की पूरी जिम्मेदारी उठाने की जरूरत नहीं है। बच्चे की जिम्मेदारी को दोनों ही बरकरार से उठाना चाहिए। महिला ने बच्चे को जन्म दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि बच्चे के सारे काम वही करेगी। अपने पति को शुरू से ही उनके हिस्से की जिम्मेदारियों का एहसास कराए।